नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा मौका मिल गया क्रिटिसाइज करने का। जितने भी आईएएस कलेक्टर इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, बंदा वीडियो बनाने के लिए हाजिर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज के साथ साथ डेटा के आधार पर बात की जाएगी और मेरा पर्सनल और साथ ही मेरे पिताजी का पर्सनल अनुभव को एक साथ मर्ज करके मैं बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो एक न्यूज़ निकल के सामने आई कि किस तरीके से आईएएस अधिकारी आपका कुत्ता घुमा रहे थे। कुत्ता घुमाते साथ साथ वो खुद घूम गए, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी और उनकी वाइफ जो कि दोनों आईएएस अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आईएएस अधिकारी बोलने का क्या मतलब हो रहा है। देखिए, जब यूपीएससी एग्ज़ाम पास करते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट दी जाती है, कहीं पर आप अधिकारी बनते हैं, उसके बाद कलेक्टर बनते हैं और उसके बाद कलेक्टर से ऊपर का जो पोस्ट होता है वो सचिव होता है। ये जो जनाब थे, जिनका नाम था आपका संजीव रिवरवार, ये एक आईएएस अधिकारी थे और साथ ही पर्यावरण सचिव भी थे और आपका कमिश्नरी में भी थे। मतलब इनके अंडर में बहुत सारे कलेक्टर आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पोस्ट काफ़ी भारी भरकम पोस्ट है। और साथ ही इनकी जो वाइफ है रिंकू दुग्गा, वो भी आपका आईएएस अधिकारी थी। दोनों मतलब आईएएस अधिकारी थे। साथ ही एक का ट्रांसफ़र कर दिया गया है लद्दाख, जो आपका संजू है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया लद्दाख, और उनकी वाइफ का कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। ऐसा क्या हुआ? देखिए, जो ये आईएएस अधिकारी थे वो शाम को कुत्ता घुमाने जाते थे आपका त्यागराज स्टेडियम, और साथ ही जो वहाँ के कोच हैं उनका कहना ये है कि जो प्रैक्टिस होती थी 8 से 8:30 तक होती थी लोगों की। भाई, स्पोर्ट्स तो वैसे भी हमारे देश में काफ़ी बहिष्कार किया जाता है, और सोचो इसमें भी आपका 8 साढ़े 8 तक वो लोग कर रहे हैं। और उसको उस आईएएस अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि 7 बजे तक इसको करिए। मतलब अपने आप को बहुत राजा समझना। राजा भी इतना अन्याय कभी नहीं करता, राजा भी प्रजा का ख्याल रखता है। और एक्चुअल में सही में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं कि कोई एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि अपने सगे संबंधियों की जॉब लगा देना ज़्यादा पैसे में, या किसी प्राइवेट फर्म में उनके अप्रोच से जॉब लगवा देना, और वो बहुत कम समय देते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। ऑलरेडी सोसाइटी भी उनसे थोड़ा सा डर के रहती है, तो इस तरीके से उनको एक आदत में शुमार हो जाती है। जब मेरे फादर थे तो वहाँ पर आईएएस कलेक्टर जो भी आते थे वो फ्री का खाना खा के चले जाते थे। उसका सारा पैसा जो पे करता था वो या तो गेस्ट हाउस वाले करते थे या उसके ऑफिसर करते थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ देखने को मिलती है, और उनके शौक भी बड़े अजीब उल जलूल रहते थे। तो ये बने ही इसलिए हैं कि ये सब एक्टिविटी कर सके, लेकिन बहुत बड़ा धक्का लग गया है, बहुत गलत जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि इसमें भी नेतागिरी हुई है, क्योंकि नेतागिरी हुई है तब जाके एक ऐसा नेता जिसको खुद आपकी समझ नहीं है चीज़ों की, वो इन आईएएस लोगों के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन आईएएस लोग भी अतियाई कर देते हैं ना, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी बेसिकली मैं यही कहूँगा कि मीडिया में ये बात आ गई इसलिए ऐसा हुआ, नहीं आती तो सब चलते रहता। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।